मियां साहब, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और साबिक अपोजिशन लीडर जो हैं वो बहुत मुतमईन हैं। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ होगी जिसने इन्हें ये यकीन दिला दिया हो कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर हो जाएंगे, और फरवरी की तारीख भी वो लोग दे रहे हैं? क्या स्टेक होल्डर्स के लेवल पर कोई बातचीत हुई है? क्या यकीन दहानी है आप लोगों के पास? आदिल, शुक्रिया, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आपने बात उनकी सुनवाई, मुझे तो फिर अपनी तरफ से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ना मैं कहने की पोजीशन में हूँ कि जो बंदा कह रहा हो कि मुझे हमें बड़ों ने यकीन दहानी कराई है, तो बड़े तो कोई भी नहीं होते आइन कानून के आगे। आइन कानून के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद है और ख़ुद मुख्तार है, इसकी डेट तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। जहाँ तक मरदमशुमारी का तल्लक है तो यकीनन ये CCI में डिसाइड हो चुका है, वहाँ तमाम स्टेक होल्डर भी होते हैं और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस भी होती हैं। उनमें जो एक फ़ैसला हो चुका है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो यकीनन हल्का बंदियाँ नई ज़रूरत है, उसके बाद ही इलेक्शन हो सकेंगे। तो अगर कोई उसके दरमियान कोई नई बात करता है तो ये आइन कानून के मुताबिक उसको इख्तियार नहीं है। और जहाँ तक तल्लक है इलेक्शन के होने का, तो मैं तो समझता हूँ कि जो हालात हैं पाकिस्तान के, जिन चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, जितनी जल्द इलेक्शन हो जाएं उतना ही पाकिस्तान की भलाई है। जितने इलेक्शन डिले होंगे, जितनी देर से होंगे, तकसीम हुई कौम जो है वो यूनाइट नहीं हो सकेगी। पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद करना वक्त की भी ज़रूरत है और ये इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि वक्त पर हो जाए से मुराद, तो फिर ये हुआ ना कि 90 डेज़ में हो जाए। हुकूमत कुछ दिन पहले टूट गई और वक्त पे होने से मुराद 90 डेज़ हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के लोग, सीनियर लीडरशिप ये कह रही है कि फरवरी में हो। इसका मतलब वो डीलिमिटेशन वाला मामला और डिजिटल सेंसस और ये सारा, तो आपके नज़दीक फरवरी में इलेक्शन होना वक्त पर होना नहीं है, डिले है ये? देखिए, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर पुरानी मरदमशुमारी या पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन होते तो वो यकीनन 90 डेज़ के अंदर मुमकिन थे और यकीनी बनाया जाना चाहिए था, और हमारी ख्वाहिश भी यही थी। अब आ जाएँ जब नई मरदमशुमारी पे तमाम स्टेक होल्डर और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो बज़िद थी कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है कानूनी कि वो यही है कि नई हल्का बंदियाँ। अब आ जाए नई हल्का बंदियाँ जो हैं उसको भी टाइम चाहिए। उसके मुताबिक अगर कोई बात कर रहा है जनवरी की या फरवरी की, तो वो नई हल्का बंदियों को सामने रख के बात कर रहा है। और जहाँ तक नई हल्का बंदियों को सामने रख के बात की जाए तो उसके मुताबिक यकीनन फिर यही है कि मैक्सिमम उसको डिले किया जाए या उसको मिनिमम टाइम जो है वो यकीनन फिर जनवरी तो बनता है। जनवरी से पहले आप नई हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन तो ये डिले है या टाइम पर है आपके नजदीक? क्योंकि मियां साहब मुझे ये बताएं, क्या ये डिले है या ये टाइम पर है? और नई हल्का बंदियों के मुताबिक, मैं जरा दूसरा सवाल भी आपके सामने रख दूं मियां साहब कि जब राना साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि 90 डेज में इलेक्शन हो जाएं, हम भी चाहते थे हो जाएं, फिर क्या रुकावट है? क्या फिर ये प्रेशर था कि अगर 90 डेज में हो गए तो कोई नतीजा कुछ और ना निकला? नहीं आदिल, ये मुख्तलिफ लोग अपनी मर्ज़ी की या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसका तर्जमा कर लें तो वो अलग बात है। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने 2018 में भी इलेक्शन लड़ा, मुस्लिम लीग नून ने 2008 और 2002 में भी अपनी क़यादत के बग़ैर इलेक्शन लड़ा और उनको नाहर रखा हुआ था। इसके बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा और नताइज आपके सामने हैं। अगर हम इतने बदतरीन हालात में जब जबर और हम पे इंतकाम का जो सूरज था वो सवा नेज़े पे था, इसके बावजूद हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो आज तो हालात वो नहीं हैं कि हमें इंतकाम का निशाना। हाँ, एक बात ज़रूर है कि पहले एक अदारे की जानिब से ये सारा कुछ होता था, आज दूसरा अदारा है, उसमें बैठे चंद लोग जो हैं वो अपनी
मर्जी या अपनी ख्वाहिश या किसी को सहूलतकारी दे रहे हैं। ये सामने सारी चीज़ें फैसलों से आ रही हैं, ये भी सबके सामने है चीज़ें। इसीलिए आप लोग रिस्क नहीं ले रहे मियां साहब के मिड सितंबर से पहले लाने का, क्योंकि अदालतों का खतरा है। ये एक हकीकत है आदल के, देखिए आदल, ये एक हकीकत है कि जब पंजाब असेंबली में अदम एतमाद हुआ था तो आप वोट कास्ट करने वाले को उसका वोट भी नहीं काउंट कर रहे और उसको डी सीट भी कर रहे हैं। ये पहला फैसला है दुनिया में। और फिर वही बेंच जो है वो दूसरा मौका आता है अदम एतमाद का पंजाब असेंबली में, तो उसके वोट भी काउंट करते हैं और उसको डी सीट भी नहीं करते। तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि 9-10 मई का वाक़या आ जाता है। 9-10 मई के वाक़या में जो मुलव्वस लोग हैं, जो मुजरम हैं रियासत के, रियासती अदारों के, तो आप ये देखें कि आज तक उनको कोई सज़ा नहीं मिल सकी। तो फिर मैं अपने बारे में मुझे कोई शक व शुबा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपके नज़दीक जो है वो असल मसला जो है वो इस वक्त अदालतों के फैसले हैं। देखिए दुनिया कह रही है या अदारों, उस अदारे में बैठे लोग भी ये बात कर रहे हैं, इंतहाई काबिल एहतराम जो जजेस हैं या सीनियर वकला बात कर रहे हैं या एक्स जस्टिस जो हैं वो बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं ये बात कह रहा, पूरी दुनिया बात कर रही है। लेकिन आप नहीं कह रहे? नहीं, देखें मैं भी तो दुनिया में ही शामिल हूँ ना आदिल। अच्छा, मैं भी मुतासर हूँ, क्योंकि मैं मुतासर हूँ इसलिए मैं बात कह नहीं सकता। मियां साहब मुझे ये बताएं कि दुनिया तो मुतासर नहीं है ना जो बात कर रही है। अच्छा मियां साहब ये बताएं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होगा उससे 1-1.5 महीने पहले मियां साहब आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां साहब जो है वो दिसंबर में आएंगे, जो उनकी कैलकुलेशन है। आप उनसे इत्तफाक करते हैं या फिर नहीं, मियां साहब सितंबर की किसी तारीख को यहाँ होंगे? देखें आदल, सितंबर में और हमारी जमात की सबकी ख्वाहिश मिड सितंबर है और मुझे यकीन भी है कि इंशाल्लाह मिड सितंबर में ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो कैसे बाहर रह सकते हैं या कैसे लातल्लक रह सकते हैं। ठीक, तो आप जब जा रहे हैं लंदन तो आप उनको यही मशवरा देने जाएंगे कि सितंबर मिड तक आ जाएं और ज़ीरो रिस्क हो जाएगा उस पर? नहीं, मशवरा नहीं होता। देखें होती ये बात कि मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, मगर क़यादत खुद फैसला कर चुकी है पाकिस्तान आने का, तो वहाँ मेरी राय कहाँ क्या कहेगी, या आदिल अब्बासी की राय अपनी जगह होगी, ख्वाहिश अपनी जगह होगी, मगर लीडरशिप खुद फैसला कर चुकी है, क़यादत खुद फैसला कर चुकी है पाकिस्तान आने का सितंबर में इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये तहरीक इंसाफ ने जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनको मुबारकबाद दी है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को। अब सिचुएशन को उन्होंने कहा है जो उनके खिलाफ एक पॉलिसी की कंटिन्यूटी चल रही है उससे रिव्यू करें। इन राब्तों को नून लीग किस तरह देख रही है? आपके ख्याल में ये बेहतर काम हो रहा है, एक सियासी जमात को एंगेज किया जा रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है और वो भी वेलकम कर रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट को? नहीं, मैं एक सियासी जमात ना कहें, अगर इजाज़त दे दें, मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करने लगा हूँ। सियासी लोग अगर इसको ओन कर रहे हैं निगरान सेटअप को तो बड़ी अच्छी बात है, उस पर एतमाद कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मगर हमें ये शक ज़रूर है कि आर्मी चीफ जब बने थे नए जो मौजूदा हैं, तो उस वक्त भी इनकी तरफ से मुबारकबाद दी गई थी और उसके बाद जो अदम एतमाद 4 दिन के बाद ही और जो इल्ज़ामात 4 दिन बाद लगे थे और जो 9-10 मई को मनसूबाबंदी की गई थी वो भी तो उसी चीफ के मुतल्लिक़ ही की गई थी ना। तो ये आप सारी चीज़ें देख लें कैसा उनके अंदर कौलो-फ़ेल में तज़ाद है। मगर इसके बावजूद भी वहाँ जो पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले लोग हैं, लोगों की बात कर रहा हूँ, जमात की बात नहीं कर रहा। लोग जो हैं अगर किसी आइनी कोई तब्दीली को या आइनी मनसब पे किसी निगरान को या चीफ को अगर देखते हैं और उनको वेलकम कहते हैं तो ये अच्छा साइन है। तो आपके ख्याल में जो लोग सियासी लोग हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए लेकिन जमात को नहीं?
नहीं, मेरा कतन ये जमात वाली बात ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो 9-10 मई के वाक़या में मुलव्वस नहीं है उसको किसी तौर पर इस अमल से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। और जो लोग 9-10 मई के वाक़या में मुलव्वस हैं और जो बेनिफिशरी हैं, जो पॉलिसी साज थे, जो मनसूबा साज थे, जो इस साजिश का हिस्सा थे, जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, वो किसी तौर पर भी इस अहल नहीं हो सकते कि वो पाकिस्तान के इस निज़ाम का हिस्सा रहें। ओके मियां साहब, आखिरी सवाल ब्रीफ अगर उसका जवाब दे दें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, प्राइम मिनिस्टर ने काकड़ साहब का नाम दिया, तो यही नाम था आप दोनों जमातों का या फिर ये नाम आप लोगों का नहीं था? यानी एक तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर की बात है। आदिल, अजीब बात है कि कोई नाम आ जाए तो कहते हैं कि ये नाम ऊपर से आया है या नीचे से आया है। कोई नाम को लेट हो जाए कंसेंसस होने में तो कहा जाता है किसी और की तरफ देखा जा रहा है। यार बस किया जाए। मतलब अगर एक अदारा ख़ुद को ए पॉलिटिकल कहता है और ख़ुद एहतसाबी भी करता है, हाजिर सर्विस लोग जो सहूलतकारी कर रहे थे 9-10 मई को भी वो चीज़ें सामने आई, तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन अगर ले लिया है तो उसके बाद तो हमें यकीन होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ही नाम है, एहतसाबी होनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की ही नहीं, एक सेकंड आदिल, मैं ये कहूँगा, आदिल प्लीज एक सेकंड, मुझे ये बात अगर मुकम्मल करने की इजाज़त जी जी कर लें। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि दूसरा अदारा जिसमें बैठे कुछ लोग जो हैं अपने फैसलों से पहचाने जा रहे हैं, क्या उनके अंदर खुद एहतसाबी नहीं होनी चाहिए थी? क्या 2017 के जो किरदार हैं और जो उनका तसलसल आज भी कायम है रिटायरमेंट के बावजूद भी, और उनका असर नज़र आ रहा है, क्या वहाँ खुद एहतसाबी नहीं होनी चाहिए? ये है वो सवाल जो हर पाकिस्तानी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था सर, लेकिन वो जो आपने बात की है वो तो एक उसूली बात आपने की है ना। मेरा सवाल ये था कि ये नाम आप दोनों जमातों का ही था। इन दो जमातों ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के कंसेंसस से ये नाम